दोस्तों एक बात सुनो, अगर आपको लगता है कि आपके शहर की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आज की वीडियो देखकर आपका यकीन टूट जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 10 सर्दी के जहन्नम जैसे मकामात और सिटीज़ की जहां टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि बेअदाद लोग सिर्फ वहां रहना ही एक चैलेंज समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस फ्रोज़न सफ़र को। नंबर 1, ओयम्याकॉन, रशिया, दुनिया का सबसे ठंडा आबाद इलाका। पहला धक्का एक ऐसी जगह से जहां जिंदा रहना भी एक अचीवमेंट है। ओयम्याकॉन को दुनिया का सबसे ठंडा आबाद इलाका माना जाता है। यहां रिकॉर्डेड टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जो इंसानी जिस्म की हदों को चैलेंज कर देता है। यहां लोग सुबह निकलते ही अपनी वजह पर फ्रॉस्ट बाइट के खतरे से लड़ रहे होते हैं। अगर आप हंस भी दें तो दांत तक जम सकते हैं। स्कूल्स तब बंद होते हैं जब टेम्परेचर -52 से नीचे जाए। इससे ज़्यादा ठंड उनके लिए नॉर्मल डे होता है। यहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते बल्कि लेयर्स की दीवार अपने जिस्म के इर्द गिर्द बना लेते हैं। घर के दरवाजे जैम हो जाते हैं, पानी की पाइपलाइंस जम के धमाक से फट जाती हैं। और गायब हो जाने वाली बात ये कि यहाँ घरों के बाहर रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते, क्योंकि सब्जी, मीट, डेयरी सब नेचुरली फ्रोज़न रहते हैं। फिर भी लोग यहाँ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनके लिए सर्दी कोई मुश्किल नहीं, एक पुराना दोस्त है। नंबर 2, वॉस्टॉक स्टेशन, अंटार्कटिका, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ। अब चलो उस जगह जहाँ हवा इंसान को काटती नहीं, चीरती है। वॉस्टॉक स्टेशन दुनिया का वो मुकाम है जहां अर्थ का लोएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। ये अंटार्कटिका के सेंटर के करीब है, जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं, ना धूप इंसानों जैसी, ना हवा, ना ज़मीन। यहाँ के साइंटिस्ट जब लैब से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पहले एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ बॉडी को फ्रीज होने से पहले एडजस्ट करना पड़ता है। 1 सेकंड का एक्सपोजर भी स्किन को ग्लास की तरह क्रैक कर सकता है। हवा इतनी ड्राई कि मॉइस्चर हवा में रहती ही नहीं। ज़मीन पर बर्फ़ नहीं गिरती, बर्फ़ हवा में जम के धूल की तरह रहती है। यहाँ नाइट 6 महीने लॉन्ग और डे भी 6 महीने लॉन्ग होता है। ये वो जगह है जहाँ इंसानी साइंस अपनी हदों को टेस्ट करती है और नेचर हर सेकंड जीत रही होती है। नंबर 3, याकुट्स्क, रशिया, द कोल्डेस्ट सिटी ऑन अर्थ। एक ऐसी सिटी जो इंसानों के लिए नहीं, मशीन्स के लिए बनाई गई लगती है। याकुट्स्क को दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी कहना कम है। यहाँ की ज़िंदगी एक्सट्रीम कोल्ड का एनसाइक्लोपीडिया है। विंटर में टेम्परेचर -50 या -55 तक पहुँच जाना बिल्कुल आम बात है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सांस हवा में वाइट स्मोक बन के तैरती रहती है, बिल्कुल जैसे आप सिगरेट का धुआं फेंक रहे हों, बस बिना सिगरेट के। कार्स यहाँ पार्किंग नहीं होती, यहाँ कार जिंदा रखी जाती हैं। लोग इंजन को रात भर चलने देते हैं, वरना सुबह वो मशीन दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ के लोग फ्रोज़न फिश को चाकू से कट करके एज अ स्नैक खा लेते हैं, क्योंकि कुकिंग में सब कुछ आइस से पानी बनाने का वक्त लग जाता है। सिटी पूरी बर्फ़ के अंदर घुस जाती है। बिल्डिंग्स के नीचे इंसुलेशन होती है, वरना ज़मीन का परमाफ्रॉस्ट उन्हें नीचे से क्रम्बल कर दे। नंबर 4, देनाली, अलास्का, द डेडलीस्ट माउंटेन कोल्ड। एक ऐसी सर्दी जो इंसान का दम फूंक दे बिना टच किए। देनाली नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है और सबसे डेंजरस। यहाँ विंड्स 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती हैं। टेम्परेचर कभी कभी -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। क्लाइंबर्स यहाँ 1 सेकंड की गलती नहीं कर सकते। मिटेंस गिरा दो, फ्रॉस्ट बाइट। मास्क उतार दो, लंग्स फ्रीज हो जाएंगे। रोप जैम हो जाए तो मूवमेंट रुक जाता है। ये माउंटेन इंसान को अपने पास बुलाता नहीं, दूर रखता है। देनाली की फैसिनेशन ये नहीं कि ये खूबसूरत है, फैसिनेशन ये कि ये इंसानी ब्रेवरी को मेजर करता है। सिर्फ वो लोग इस माउंटेन को प्यार करते हैं जो डेथ के करीब जाकर जीना सीखते हैं। नंबर 5, वर्खोयांस्क, रशिया, फ्रोज़न इन टाइम। पुराना शहर, लेकिन सर्दी जो बिल्कुल नए मॉन्स्टर की तरह लगती है। वर्खोयांस्क छोटा सा सिटी है जहां 1800 से लोग जमती हुई विंटर्स को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। टेम्परेचर -69 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, अर्थ के टॉप कोल्डेस्ट रिकॉर्ड्स में से एक। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बर्फ़ के इर्द गिर्द घूमती है।
घरों में वुडन स्टोव्स सुबह से लेकर रात तक जलते रहते हैं। मार्केट के बाहर फ्रोजन मीट स्लैब्स लटके होते हैं जो नेचुरल फ्रीजर में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात, यहाँ के लोग इस सर्दी को नॉर्मल लाइफ कहते हैं। उनका कहना है कि अगर वेदर थोड़ा गर्म हो जाए तो उनको अजीब लगता है। नंबर 6, डोम फूजी अंटार्कटिका, द हार्ट ऑफ अर्थ्स डीप फ्रीज, जहां खामोशी भी फ्रीज हो जाती है। डोम फूजी एक एंशिएंट आइस डेजर्ट है। यहाँ विंड्स नहीं चलती, आवाज़ नहीं होती, बस एक बर्फ का वाइट जहान जहाँ इंसानी नज़र कंफ्यूज हो जाती है। टेम्परेचर -80 या -75 यहाँ ऑलमोस्ट रूटीन है। साइंटिस्ट्स यहाँ आइस कोर सैंपल्स लेते हैं जो 7 लाख साल पुराने होते हैं। ये जगह फ्यूचर नहीं दिखाती, ये पास्ट दिखाती है। ह्यूमन प्रेजेंस यहाँ इम्पॉसिबल है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सर्वाइव करते हैं। ये प्लैनेट का सबसे कोल्ड और सबसे क्वाइट स्पॉट माना जाता है। नंबर 7, उलान बाटर, मंगोलिया, द फ्रीजिंग कैपिटल, एक कैपिटल सिटी लेकिन फ्रीजर की तरह चलती है। उलान बाटर को दुनिया की कोल्डेस्ट कैपिटल कहना बिल्कुल सही है। यहाँ विंटर मंथ्स में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लोग अपने घरों में कोल स्टोव्स लगाते हैं और इसी की वजह से सिटी के ऊपर एक जायंट स्मोक डोम बन जाता है, जो सैड रियलिटी है। यहाँ की रोड्स पर चलना इतना मुश्किल होता है कि बर्फ एक थिक ग्लास की लेयर बना लेती है। घरों के अंदर लोग डबल क्विल्ट्स और ट्रिपल सॉक्स पहनते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गियर डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, जहाँ पोर्टेबल राउंड होम्स होती हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड को हैंडल कर लेती हैं। नंबर 8, उटकियागविक बैरो, अलास्का, लैंड ऑफ एंडलेस नाइट, ऐसी जगह जहां सूरज 65 दिन तक छुट्टी पे चला जाता है। उटकियागविक अलास्का का नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है। यहाँ 2 महीने तक सूरज नहीं निकलता, जमीन बर्फ से भरी रहती है और हवा इंसान को फेस पे नीडल्स की तरह फील होती है। टेम्परेचर -35 तो नॉर्मल है। लोग स्नो मोबिल्स यूज करते हैं क्योंकि कार्ट्स रोड्स पर स्टेबल नहीं रहती। डार्कनेस और कोल्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ के लोगों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। और जब फाइनली सूरज 65 दिन बाद निकलता है तो पूरा शहर फेस्टिवल मनाता है। नंबर 9, यूरेका, कनाडा, द कोल्डेस्ट प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका। एक वेदर स्टेशन ज़रूर है, लेकिन गाड़ी का इंजन भी यहाँ काम छोड़ देता है। यूरेका कनाडा का सबसे कोल्ड रिसर्च स्टेशन है। यहाँ -40 डिग्री का एवरेज विंटर होता है और कभी कभी एक्सट्रीम ड्रॉप भी रिकॉर्ड होता है। इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ का आसमान इतना ट्रांसपेरेंट और क्लीन होता है कि साइंटिस्ट स्पेस ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ बेस सेट करते हैं। यहाँ रहना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हवा भी इंसान के ऊपर प्रेशर बनाती है, जहाँ ब्रीदिंग मास्क मस्ट होता है। नंबर 10, ग्रीनलैंड आइस शीट, द वाइट डेथ डेजर्ट, आखिरी मंजिल जहां जिंदगी से ज्यादा बर्फ पुरानी है। ग्रीनलैंड की आइस शीट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस बॉडी है। यहाँ -65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कॉमन है। एक छोटी सी गस्ट ऑफ विंड भी जिस्म को शॉक दे देती है। साइंटिस्ट जब यहाँ ट्रैवल करते हैं तो वो जीपीएस और स्पेशल बीकन्स के बिना एक स्टेप भी नहीं चल सकते, क्योंकि स्नो हर जगह एक जैसी होती है और ह्यूमन ब्रेन डायरेक्शन लूज कर देता है। आइस शीट के नीचे 4000 मीटर पुरानी लेयर्स हैं, जहां अर्थ का क्लाइमेट हिस्ट्री की हुई है। एक गलत कदम और इंसान डीप क्रेवैस में खो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हैरत अंगेज मालूमात के साथ।